इसमें अभी जैसे आपने काम किया था बिरला ग्रुप में, यू वर्क देयर फॉर लाइक 12 years आई थिंक यू वर्कड एट आदित्य बिरला ग्रुप. 13 and a half, 14, 13.5 years. Then you worked at Morgan Stanley, then SBI, and finally now you're the MD and CEO at HDFC AMC. तो ये जो हर एक इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है, इसमें से आपके कोई इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स या लर्निंग्स है हर एक ऑर्गेनाइजेशन से, क्या सीखने मिला है एंड कैसे आप अप्लाई कर रहे हो आपके डेली लाइफ्स में? सब जगह बहुत ही मतलब आई बीन वेरी लकी टू बी सराउंडेड बाय, गाइडेड बाय, मेंटोर्ड बाय मैनी गुड पीपल. आई बीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली लकी. बिरला ग्रुप में ऑफ कोर्स आप पढ़ता सिस्टम सीखते हो कॉस्टिंग का. आई थिंक एक सॉरी क्या सीखते हो? पढ़ता सिस्टम जिसको मतलब? बोलते हैं कॉस्टिंग, बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस थे इन दोज डेज. आप सोचो 60s 70s 80s 90s में जब बिजनेसेस एस्टेब्लिश हुए होंगे इन दैट लाइसेंस कोटा राज में, तो आप कॉस्ट एफिशिएंट कितने हो तब भी आपका उस पर डिपेंड करता है प्रॉफिटेबिलिटी. आप वर्किंग कैपिटल कैसे ढंग से यूटिलाइज करते हो, आपकी कैपिटल एफिशिएंसी, आपकी पूरी वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग WCM पूरा एक डिपार्टमेंट होता था. मैं तो पूरा फाइनेंशियल सर्विसेज में ही था, बट फॉर वेराइटी ऑफ रीजंस बहुत लकी था मैं. वॉज लाइक काइंड ऑफ हैड गुड फ्रेंड्स अक्रॉस द ग्रुप. आज भी बहुत दोस्त हैं अक्रॉस द ग्रुप मेरे. आई हैव डीप रेस्पेक्ट फॉर देम. सो बहुत कुछ सीखने को मिला और फाइनेंशियल सर्विसेज सेटअप हो रही थी. 97-98 में एशियन क्राइसिस हुआ और ग्लोबली इमर्जिंग लॉट ऑफ इमर्जिंग मार्केट्स में ट्रबल थी, तो रुपये बहुत डिप्रिसिएट हुआ. तो वो 31.36 से 40 रुपीज़ ऑलमोस्ट रुपये हो गया इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. इंटरेस्ट रेट्स बहुत बढ़ानी पड़ी. कॉल मनी रेट आई थिंक एक दो बार तो कुछ 100% भी ट्रेड हो गई. इंटरेस्ट रेट्स बढ़ानी पड़ी क्योंकि रुपये का डेप्रिसिएशन को कंट्रोल करने के लिए. तो वो फाइनेंशियल वो जो क्राइसिस था, तो उसमें आई वॉज पार्ट ऑफ द फॉरेक्स एडवाइजरी ग्रुप BGFL में. तो मैं डेली एक लेटर लिखता था BGFX. तो मनी मार्केट, ग्लोबल करेंसी मार्केट वगैरह उन पे लिखता था. सो आपको देखना है पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, उसका भारत पे क्या असर होगा. दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. एंड देन ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड्स के नए दिन थे, सो नई चीज़ें भारत में चालू हो रही थी. हमने पूरी जर्नी देखी है. मैं सैटरडे संडे ऑफिस में बैठ के, हमको वो ट्रांसफ़र डीड वाला ज़माना था, तो वो चेक करना वगैरह. हालांकि मैं तो ट्रेडिंग साइड पे उस पर था, इन्वेस्टमेंट साइड पे, बट फिर भी लाइक इतना वॉल्यूम होता था कि आपको हेल्प करनी है ऑपरेशंस में. अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो हर चीज़ फिजिकल थी. तो पूरी जर्नी देखी है फ्रॉम लाइक आउटक्राई, वो जो ओपन आउटक्राई वाला सिस्टम से ऑनलाइन हुआ, फिजिकल सर्टिफिकेट से आप डिपॉजिटरीज बने, भारत में डेरिवेटिव्स आया, ब्याज बदला सिस्टम होता था, वहाँ से फ्यूचर्स और ऑप्शन चालू हो गए. सो इट वाज वंडरफुल जर्नी. And any specific learnings from HDFCA and SBI? So HDFC, I mean in financial services हर एक का एक एस्पिरेशन रहता है टू बी एसोसिएटेड विद HDFC ग्रुप. मैं तो बोलता हूँ हमारी तो लाइक लार्जेस्ट होल्डिंग हमेशा. मैं तो जहाँ भी रहा वहाँ HDFC ग्रुप ही थी. Probably one of the best returns people have made in 30 years in bank, and then before that with the HDFC Limited. It's a hallmark of governance, trust and confidence. मतलब चार जो लेटर हैं HDFC, they are synonymous with trust and confidence. तो इतना विश्वास है लोगों का, इतना सीखा है. Legends ST Parekh Legacy Center है. I would recommend people to visit that in ST Parekh Marg in Mumbai and see the journey of India. कहाँ पे? This is in ST Parekh Marg, चर्चगेट के पास में, रेमन हाउस में. So it has a full history of the group. It's a small, how do I say, a legacy center, museum center. तो फर्स्ट शेयर सर्टिफिकेट जब इशू हुआ ग्रुप का है, सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छे से करी हुई हैं. ST Parekh जिस रूम में बैठते थे उस वो रूम आज भी वैसा ही इंटैक्ट है. तो ही वॉज लाइक अ legend. And ST Parekh is Deepak Parekh sir's uncle, right? I think uncle, yeah. And he's the one who's the founder of the group. it, मतलब he started with a vision कि मिडिल क्लास पर्सन को भी एस्पिरेशन होनी चाहिए कि घर बन सके. वो तभी बनेगा जब आपको कोई तो लोन देगा, नहीं तो आप कैसे वो घर बनाओगे. दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड. बट धीरे धीरे ग्रुप बढ़ता गया और सारे बिजनेसेस नाउ इट्स अमंग द टॉप इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप. Yeah. And what is the total amount of money that HDFC AMC would be managing? Almost 7.5 lakh crores. Wow. So basically, and actually you are the one who's responsible for managing 7.5 lakh crores of Our team is managing. मैं तो क्रेडिट लेता हूँ उनकी. मैं बैठ के ये सब बातें करता हूँ. टीम मेहनत करती है बहुत, सो सारी क्रेडिट उन लोगों को है. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.